जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए क्लास नंबर 1 है हिंदी की प्रैक्टिस सेशन की। तो हम यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में एमपी पटवारी के लिए लेके आएंगे, जो बार बार हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपी पटवारी में प्रीवियस ईयर में। तो इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखना है और अंत में आपको इन 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही बने उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो एक शब्द है कमल, तो कमल का इसमें से समानार्थी क्या होगा आपको बताना है। तो कमल का समानार्थी हो जाएगा अरविंद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद, जो कमल का समानार्थी है। अगला है कि सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो सामान्य नियम के विरुद्ध की गई बात के लिए एक शब्द होता है अपवाद। अपवाद जो होता है सामान्य नियम के विरुद्ध की गई बात के लिए शब्द है। अगला है कि मुझे मज़ा आती है, रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। तो मुझे मज़ा आती है एक शब्द है रेखांकित, इसमें से त्रुटि क्या है। तो इसमें लिंग के आधार पर त्रुटि है। क्यों है लिंग के आधार पर? देखो, मुझे मज़ा आती है नहीं, मुझे मज़ा आता है होगा। ठीक है, तो आता क्या होगा? पुल्लिंग होगा, लेकिन लिखा है स्त्रीलिंग, तो इसलिए क्या हो जाएगा? लिंग के आधार पर त्रुटि। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो गुण और दोष का समरूप मूल्यांकन जो करता है उसे हम समीक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समीक्षक, यानी समीक्षा करना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका समीक्षक। अगला है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इनमें से शुद्ध सन्यासी कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है ना, सन्यासी को ऐसे ही लिखते हैं। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है चाय, तो राइट आंसर हो जाएगा चाय एक चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपील शब्द है। तो अपील कैसा शब्द है? तो अपील जो है विदेशज शब्द है। विदेशों से आए हुए शब्द जो हिंदी में यूज करते हैं उनको बोलते हैं विशेषज। तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत से हूबहू उठा के हिंदी में यूज करते हैं। तद्भव, तत्सम का बदला हुआ रूप। देशज, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता न चले, जैसे कि लोटा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुख्य का विलोम क्या होगा। तो मुख्य जो होता है मेन होता है, उसका विलोम क्या होगा? तो मुख्य का विलोम होता है गौड़, तो गौड़ इसका राइट आंसर होगा विलोम। हो सकता है राम का काम बन जाए, एक आपके पास वाक्य है, इसमें से कौन सा आपका वो लगेगा बताना है, कौन सा वाचक वाक्य है। तो हो सकता है मानी आपने संदेह प्रकट कर दिया, तो संदेह वाचक वाक्य हो जाएगा हो सकता है कि राम का काम बन जाए, यानी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगला है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। एक वाक्य है, ये कैसा वाक्य है? तो ये एक मिश्रित वाक्य है। कैसा है? राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित वाक्य। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। दो वाक्य मिश्र हैं। ठीक है, आगा पीछा करना के लिए अर्थ क्या है? तो आगा पीछा करने का जो अर्थ है ना, उसको बोलते हैं हिचकना, यानी इसका राइट आंसर है हिचकना। अगर किसी ने आपका पैसा ले लिया तो उधार लौटाने पे आगा पीछा कर रहा है, यानी देने से हिचक रहा। घुटने टेक देने का अर्थ क्या है? तो घुटने टेक देने का जो अर्थ है ना, वो होता है हार मान लेना। अगर कोई हार मान लेता है, जैसे कि अंग्रेजों की सेनाओं ने घुटने टेक दिए थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, भारतीयों के सामने, तो घुटने टेक देना मतलब हार मानना। नेक्स्ट है किस रस को रसराज कहा जाता है, यानी रसों का राजा कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस को रसराज या रसों का राजा कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। दांत का पर्यायवाची शब्द है, तो दांत का जो पर्यायवाची शब्द है ये क्या होगा? दाढ़िम होगा, दाढ़िम। ठीक, चलो अगला है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें से बताना है। तो अश्व घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है, घोटक होता है, लेकिन कटक जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कटक। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भाव जो है हिंदी में रस के अंदर भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जो होते हैं, तो संचारी भाव जो है टोटल 33 होते हैं हिंदी में। कितने होते हैं? 33, तो राइट आंसर 33। निम्न पद में इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? यानी इक एक प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के अंत में लग के उस शब्द का रूप बदल दें, अर्थ बदल दें। ठीक है, वो होते हैं प्रत्यय। तो इक प्रत्यय देखो किस में अंत में लगा है, तो देवधन इक, यानी दैविक, इसमें लगा है, लेकिन गलत है जो उसमें नहीं लगा वो बताना है। तो ये सही है। समाज धन इक, इसमें भी सही है। भौम धन इक, ये भी है, लेकिन प्रशिक्ष में इक प्रत्यय नहीं लगा है।
किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है। प्रत्यय यानी पीछे लगा हुआ शब्द। अविधन योग प्रत्यय से हुई है, ठीक नहीं, प्रत्यय से नहीं हुई है। अविधन योग है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, अभि लगा है उपसर्ग, यानी उपसर्ग क्या है, जो शब्द के शुरू में आए, प्रत्यय जो है शब्द के अंतिम में आए बा, तो अब ये यहाँ पे उपसर्ग है, तो यानी ये प्रत्यय से नहीं हुई है। व्यायाम भी नहीं है, अपमान भी नहीं, तो इनमें से कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसकी रचना प्रत्यय से हुई, सब में उपसर्ग लगा है, ठीक है। अगला है कि भानुदय में प्रयुक्त संधि क्या है, तो भानुदय में प्रयुक्त जो संधि है वो दीर्घ स्वर संधि है, भानुधन उदय, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी आपकी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, दीर्घ स्वर संधि। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है, आपको ये बताना था। तो द्वंद्व समास वो होता है जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह ये देखो ऑप्शन डी में लगा है, ये होता है योजक चिन्ह, और द्वंद्व समास योजक चिन्ह का प्रयोग है। और जब इसको विग्रह करते हैं तो जैसे रुपया और पैसा, इसका हो जाएगा सामासिक विग्रह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास का रुपया और पैसा, यानी रुपया पैसा उदाहरण, ठीक। इसमें से दोनों पद आपके प्रधान है। अगला है कि अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति है और का सही विग्रह होगा। तो यथाशक्ति जो है अव्ययी भाव का उदाहरण है जिसमें अव्यय हो यथा तथा, तो यथाशक्ति का विग्रह बताना है क्या होगा, समास विग्रह। तो यथाशक्ति का जो समास विग्रह होगा वो होगा शक्ति के अनुसार, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्ति के अनुसार। वीर रस का स्थायी भाव बताना है आपको क्या होगा, तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्साह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काली मिर्च में कौन सा समास है, तो काली मिर्च में जो समास है ना वो है कर्मधारय। कर्मधारय कब होता है, जब पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद उत्तर पद की प्रधानता बताए। काली मिर्च यानी मिर्च कैसी है, काली है, तो काली विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताएं। तो चोटी का पसीना एड़ी तक आने, कहावत का अर्थ है बहुत कड़ा परिश्रम करना, तो राइट आंसर हो जाएगा कड़ा परिश्रम करना, मतलब चोटी का पसीना एड़ी तक आना। धर्मार्थ में प्रयुक्त संधि कौन सी, आपको ये बताना है। तो धर्मार्थ में जो संयुक्त संधि प्रयुक्त है वो है दीर्घ स्वर संधि, तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। खीर शब्द का तत्सम है, तो खीर जो है ना, खीर आपका एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा, क्षीर होगा। क्षीर संस्कृत का शब्द है जिससे खीर को बनाया गया है, ठीक है, तो राइट आंसर क्षीर होगा। 3 बेर खाती है सो 3 बेर खाती है, ये में कौन सा अलंकार है, तो 3 बेर खाती है सो 3 बेर खाती में यमक अलंकार हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पे बेर, यानी देख रहे हो आप, बेर 2 बार आया, 3 बेर खाती है सो 3 बेर खाती है, तो बेर इसका अर्थ है फल, इस वाले का अर्थ है बैर, मतलब क्या होता है, दुश्मनी। तो बार बार मतलब एक ही शब्द 2 बार आया और उसके दोनों बार अलग अलग अर्थ हैं, तो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार, राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। अगला है कि मुझसे उठा नहीं रह गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो मुझसे उठा नहीं रह गया ये भाव वाच्य है, जिसमें भाव प्रकट हो। उठा नहीं रह गया, मुझसे बोला नहीं गया, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, ये सब कैसे हैं, भाव वाच्य हैं, तो भाव वाच्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि जिसकी आशा न की जाए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसकी आशा न की जाए उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं, जिसकी आशा ही नहीं, आशा करने वाले को प्रत्याशा बोलते हैं, और अप्रत्याशित उसे बोलते हैं जिसकी आशा ना की जाए, तो राइट आंसर अप्रत्याशित। अगला है कि प्रत्यक्ष का विलोम बताना है, तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम, प्रत्यक्ष मतलब सामने, और परोक्ष मतलब होता है सामने ना हो कोई चीज़, है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष। मंदिर का पर्यायवाची 4 ऑप्शनों में से बताना है, तो मंदिर का पर्यायवाची हो जाएगा देवगृह, यानी देवताओं का जो घर है उसको मंदिर बोलते हैं। चौराहा में कौन सा समास है, आपको बताना है। तो चौराहा में, चौराहा का समासिक विग्रह होता है 4 रास्तों का, यानी 4 राहों का समाहार। और आपको पता होना चाहिए कि जहाँ कभी भी संख्या का बोध हो जाए, जैसे 4 यानी चौ मतलब 4 होता है, उसका बोध हो द्विगु समास होता है, यानी द्विगु समास का कब होता है, जब संख्या का बोध हो। चौराहा मतलब 4 रास्तों का समाहार। अगला है कि दिए गए वाक्य में वाच्य इज्ञात कीजिए, तो दिए गए वाक्य में वाच्य इज्ञात करना है, तो इनमें से वाक्य क्या है आपका, पहले ये देख लो, राम से रेस में दौड़ा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, ये सब कैसे हैं, भाव वाच्य हैं, याद रखना, भाव जिसमें प्रकट हो। अगला है कि तट टमाल तरुबर बहु छाए, इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे देख रहे हो ता, तट में ता है, तमाल में ता है, तरुबर में ता है, यानी ता 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 बार बार, यानी कोई अगर वर्ण बार बार आवृत्ति हो रही है
तो ऐसे अलंकार को बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द चुनना है, तो 4 ऑप्शन है। तो इसमें से हंसी जो है, कपूर जो है और आम है, ये तद्भव है, लेकिन ओज जो है एक तत्सम शब्द है, संस्कृत से उठाया गया हूबहू। तो राइट आंसर ओज हो जाएगा। नयन में कौन सी संधि आपको बताना है, तो नयन जो है इसमें अयादि संधि है, अयादि संधि राइट आंसर होगा नयन का। अगला है कि निम्नलिखित में से कपीस में कौन सी संधि है, तो कपीस में कौन सी संधि होगी, कपीस, कपीस बंदर होता है, तो कपीस में जो है दीर्घ संधि होगी, कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। ई धन ई मिलके बड़ी ई बनाते हैं, यानी दीर्घ हो जाते हैं, कप धन ईस, ठीक है। चलो अगला है कि चा छा जा झा इया का उच्चारण क्या होगा, तो चा छा जा झा इया वर्ण है अलग अलग, तो इसका शरीर के कौन से अंग से उच्चारण करते हैं, तो ये करते हैं तालुओं से। जब मुंह से आवाज़ निकलती है तब ताल जो है वो तालव्य के द्वारा इनका उच्चारण होता है, इसलिए तालु हो जाएगा। अगला है कि नीचे दिए गए सब शब्दों की वर्तनी में शुद्ध वर्तनी वाला बताना है, तो इसमें से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, तो ऐश्वर्य, कियारी, गरिष्ठ, ये सब गलत है। आपका शुद्ध क्या है, तलाशी, तलाशी एकदम ऐसे ही लिखा जाता है, तो राइट हो जाएगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का जोड़ा कौन सा सही है, ये बताना है चारों में से। तो कवि और कवित्री सही लिखा है, तो ये राइट हो जाएगा। बाकी राजा का रानी होना चाहिए, राष्ट्रपति का राज्यपाल नहीं होना चाहिए, चींटी को चींटो नहीं, तो ये तीनों गलत हैं। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सही जोड़ा कौन सा है, कवि और कवित्री। अगला क्वेश्चन है कि कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। एक वाक्य है, कबीर जो है वाणी के डिटेक्टर थे, तो उपयुक्त वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, तो आपको विराम चिन्ह दिख रहा होगा दोनों तरफ। तो ये जो विराम चिन्ह होता है इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं, उद्धरण। तो राइट आंसर हो जाएगा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। तो ये था आज का टॉप 40 क्वेश्चन एमपी पटवारी 2023 के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। तो आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।